अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे मिल करके। उसके बाद हम एक मिल करके चर्चा को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस पवित्र वेदी पे विराजमान इस समाज के धर्माचार्य आचार्य जी, मुझको मार्गदर्शन करने वाली और यहाँ पर लेने वाली या मतलब निर्देशन करने वाली मैम और माता जी, यहाँ पर कई नाम तो नहीं जानता पर परिचित बैठे हैं, सबको मेरा अभिनंदन वंदन नमस्ते। और मैं देख रहा था कि यहाँ पर जितने लोग थे काफी लोगों के मुंह से वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि में सुन पा रहा था। कहीं ना कहीं उनके मुख से वो लगातार अभ्यास करते रहते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कई समाजों में जाता था तो वहां पर इस चीज सुनने को नहीं मिलती थी, परंतु माताएं भी और दूसरे लोग आ रहे हैं वो भी वेद मंत्रों का उच्चारण कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं। ये अच्छी बात है और होना चाहिए। चलो आज की हम चर्चा करते हैं। आप सबको जैसे विदित है कि पूरा संपूर्ण भारतवर्ष दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती को मना रहा है और उस समय हम भी कुछ स्वाध्याय हम लोगों को करना चाहिए। जैसे कि मेरा काम, मैं वेद पर पीएचडी कर रहा हूँ, तो ऋग्वेद पर मेरा काम है और वेद तो 4 हैं, सबको पता ही होंगे, है ना। और दयानंद सरस्वती ने भाष्य किया है, किस किस वेद पर किया है आपको पता होगा? ऋग्वेद पर और यजुर्वेद पहले यजुर्वेद पर संपूर्ण किया है और ऋग्वेद में 7वें मंडल तक किया है। ठीक है, तो यजुर्वेद में जो पहला भाष्य अगर किसी ने हिंदी भाषा में किया है, तो जो सबसे पहला जो भाष्य हिंदी भाषा में जो किया है ऋषि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले, क्योंकि उसके बाद ये परंपरा चल गई थी, क्योंकि वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं दे रहे थे, तो वेदों को पढ़े कैसे जब समाज की भाषा क्या है हमारी हिंदी। तो उसका भाष्य दयानंद सरस्वती ने क्या किया, हिंदी में भाष्य सबसे पहले किया। अब उसी का यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, शायद उसको किसी उपनिषद के नाम से जानते हैं, पता होगा शायद आप सबको, ईशोपनिषद। ठीक है, और ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं ये भी शायद आपको पता होगा, 18 मंत्र हैं। अब उसी के कुछ मंत्रों को उदाहरण के सहित, चर्चा के सहित, अर्थ सहित जो ऋषि दयानंद ने प्रतिपादित किया है, उस सार्थक चर्चा को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप उन मंत्रों से पूर्व परिचित होंगे, परंतु जब आप उस चीज को सुनेंगे तो मुझे ये अनुभव होता है, ये अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ नया मिलेगा जरूर। ठीक है, अब एक भ्रांति क्या चल गई जगत के अंदर, इतिहास वेद पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रहेत, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रहेत, इतिहास और पुराणों के माध्यम से वेद को जाना जा सकता है। ये भ्रांति चल गई। अब पुराण कितने हैं? 18 पुराण, मतलब 18 पुराणों के माध्यम से वेद को जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। या आप पूछेंगे पुराण कितने हैं? 18। अब कोई कहते हैं कि इतिहास के माध्यम से वेद को जान सकते हैं, इतिहास कितना है बता सकते हैं क्या? इतिहास कितना अथाह है ना। अब कोई कहे कि गणित कितनी है, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता ना। तो ये पुराण क्या है? शैली है। क्या है? शैली है। एक शैली का नाम पुराण है। इतिहास क्या है? शैली है ना। तो जो और पुराण की शैली क्या है? हर बात को कहानी के माध्यम से रखना। ये क्या है? पुराण। क्योंकि कहानी सच नहीं है, आपको तो जिस बात तक लेके जाना वो क्या है, वहां उद्देश्य है। पुराणों के माध्यम से एक शैली है, उसके माध्यम आपके वेद को समझाया गया है। वो कहानी वास्तव नहीं, आपको तो जहां तक आपको लेके जाना चाह रहा है वैदिक आचार्य दयानंद सरस्वती लेके जाना चाह रहे हैं, वो मूल है। ठीक है, तो ये भ्रांति चल पड़ी। तो वैसे ही जब हम आगे बढ़े, तो जैसे कि पहला मंत्र क्या है हमारा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो एक शब्द को देखेंगे आपको स्पष्ट होगा और आनंद आएगा, क्योंकि पंडित जी अमृत बरसा रहे थे। अगर वेद के मंत्रों का अर्थ यदि हम जान पाएंगे तो रविशंकर, आपने सुना होगा, श्री रविशंकर आजकल चले हुए हैं और एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं कि भारतीय परंपराओं में यज्ञ के अंदर इतनी विकृति आ गई थी स्वामी दयानंद से पहले कि पंडित लोग आते थे और विवाह संस्कार के अंदर, मृत्यु संस्कार के, अंत्येष्टि संस्कार के मंत्र पढ़ के चले जाते थे। ये विकृति कैसे आई? क्योंकि हम उन मंत्रों का अर्थ का हमें नहीं पता था।
तो उस शब्दों के अर्थों का देखेंगे और आनंद लेंगे कि जो था ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ईशावास्यम ये ईश्वर के द्वारा बसाया गया है। क्या? ये जगत। ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम मतलब इस सब कुछ, इस जगत में जितना भी ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जितना भी जगत है, ईशावास्यम, ईसा के द्वारा। ईसा मतलब वो ईसा मसीह नहीं है, ईसा मतलब ईश्वर के द्वारा। ये अर्थ मत ले लेना। कई बार जो अन्य मतानुयायी वो कहते हैं कि वेद में भी एक मंत्र है कि कबीर मनीषी, तो कबीर पंथी कहते हैं कि कबीर आया हुआ है। ऐसा नहीं है। अपने को वेद का मंत्र का अर्थ जानेंगे तो पता लगेगा कि इसमें कबीर परमपिता परमेश्वर को कहा गया है। ठीक है, तो ईश्वर के द्वारा, उसको वैदिक भाषा में ईश्वर कहते हैं। आचार्य जो लोग हैं हमारे वो ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर के द्वारा इस सब को बसाया गया है। और देखो हर किसी का जगत अलग अलग है। मैं एक पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, तो मेरा जगत कहाँ होगा? यूनिवर्सिटी में होगा, कॉलेजेस में होगा, घर पे होगा। आप लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, तो आपका जगत कहाँ होगा? समाज में होगा, परिवार में होगा। योगी का जगत उससे भी बड़ा होगा। तो ईशावास्यम इदम सर्वम, उस ईश्वर के द्वारा ये जगत जो बसाया गया है, सब उस ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। और हर किसी का जगत अलग अलग है। मेरा जगत अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। तो ये जो कुछ भी है उस किसके द्वारा बचाया गया है? ईश्वर के द्वारा। चलो अभी आप कहते हैं कि अब ईश्वर के, आप ये प्रश्न कर, ईश्वर माने क्यों? आप कह रहे मैं थोड़ी मान लूं। क्यों माने हम? आपका कोई कह दे कि मान लो ईश्वर है, हम क्यों मान ले भाई? कोई व्यवस्था, कोई तर्क दो। तो जो ऋषि दयानंद सरस्वती वो तर्क देते हैं, जो वैदिक आचार्य वो तर्क देते हैं। क्यों? अब मैं आपसे पूछूं, आप में से लगभग सारे लोग शिमला गए होंगे हैं? तो रास्ते में जाते हैं तो पेड़ लगे हुए देखते हैं। तो जब रोड के किनारे जो पेड़ लगे देखते हैं, तो कोई आपसे पूछे ये पेड़ किसने लगाए हैं, तो आप क्या उत्तर देते हो? अपने आप लगे होंगे हैं? ये लगाने वाले को देखा आपने? आप क्या कहते हो? अपने आप लगे होंगे, हमने तो लगाने वाले को देखा नहीं है। और आज रोज गार्डन में और आपसे कोई पूछे ये पेड़ किसने लगाए हैं, वैसे फेंक दो, तो क्या बोलोगे? कि किसी ना किसी ने लगाए हैं, ये तो बोलोगे ना। अब मान लो यहाँ पर आ जाओ, ये कमरा है, अभी कोई बोल दे कमरा किसने बनाया है, 2-4 अब आप भी तो कहोगे ना किसी ने बनाया है। ये ऐसा हो सकता है कि नहीं बनाया, कहोगे ना। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि किसी क्या नाम है वो अपने आप बने हैं, और एक तरफ ये कह रहे हो कि किसी ने बनाया है। दो पक्ष हो गए। आप थोड़ा सा ध्यान ना भटकाएं, इधर थोड़ा जुड़े रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम ईश्वर को तर्क के माध्यम से कैसे माने। तो मैं ये कहना चाह रहा था, एक तरफ तो हमने पेड़ों को देखकर कह दिया कि किसी ने अपने आप लगे होंगे, और एक तरफ जब हमने वृक्षों को देखा तो कहा किसी ने लगाए होंगे। तो अब जैसे ही अभी कमरा है, अब जहां ट्यूबलाइट लगी वहां ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है। जहां वेदी है वहां यशाराम वेदी है, जहां घड़ी है वहां जहां वेदी है, क्या नाम, जहां यज्ञकुंड है वहां यज्ञकुंड है। जहां कोई व्यवस्था होती है, जहां कोई सिस्टम चला रहा होता है, उसे कुछ चलाने वाला होता है, भले हमने देखा हो या ना देखा हो। समझ में आ गया? उसी प्रकार सृष्टि में देख लो, जहां सूरज है वो सूरज आ रहा है ना, चंद्रमा है तो चंद्रमा है, बरसा ऋतु है, ऋतु चल रही है, गर्मी है, सर्दी है, तो अपने आप क्रम से सब कुछ चल रहा है। तो सिस्टम बनाने वाला, जो नियंत्रण करने वाला जो है, कोई ना कोई सिस्टम व्यवस्था बनाने वाला, वो कौन है? ईश्वर। उसको वैदिक संज्ञा क्या कहते हैं, वैदिक आचार्य क्या बोलते हैं उसको? ईश्वर। तो मैं क्या कह रहा था आपको, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब जो जगत जो बसाया है, किसने बसाया है? ईश्वर, ईश्वर के द्वारा। ठीक है। अब कहता है कि ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक है। ठीक है, सर्वव्यापक है। अब मान लो जब तक पंडित जी इस वेदी पर है, जब तक पुरोहित है यहाँ पर, तब कोई और आ सकता है क्या? तब तो कोई और नहीं आ सकता। ठीक है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में बनाया है, इस संसार में बनाया है, वो किसने बनाया है? ईश्वर। यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी बनाया है वो किसने बनाया है? ईश्वर ने। अच्छा, और उसकी अनुमति बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी अनुमति बिना हम नहीं कर सकते। और कहना ही कैसे भोग करना है, आगे कहते हैं कि अब मान लो तेन त्यक्तेन भुंजिता, लास्ट लाइन बहुत अच्छी है। क्या? तेन त्यक्तेन भुंजिता। अब एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ, हमारे गुरुजी बहुत उदाहरण देते हैं और मुझे बहुत पसंद आता है। शायद आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना मुझे नहीं पता, कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। ठीक है, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ दिए हैं हमें, शरीर दिया है, भोग पदार्थ दिए हुए हैं। एक गुरुजी उदाहरण देते हैं हमें कि तेन त्यक्तेन भुंजिता का सबसे उदाहरण क्या है? जैसे अभी हमारे घर में अतिथि आए, हाय, और आपने, कोई हमारे घर पे गेस्ट आता है, कोई हमारे कोई जान पहचान कोई दोस्त आ गया पुराना भाई, उसके लिए माता जी ने और हमारी, मान लो आप लोग तो घर गृहस्थी वाले हैं, विशेष भोजन बनाया, बहुत सारे पकवान बनाए,
3-4 सब्जियां बनाई, मीठा बनाया, और क्या कहा कि भाई खाओ, खूब खाओ भाई, आपके लिए तो बनाया है, आप ही खाओ, है ना, आपके लिए इतना बड़ा प्रेम से बनाया है। और यदि खाने वाला ये सोच ले ये सब तो मेरे लिए ही बनाया है, और वो क्या करे, जितना खाया तो खा ले और बाकी क्या करे, पैक करके लेके चल दे। तो उसके जाने के बाद घर में क्या माहौल बनेगा, घर में क्या माहौल बनेगा कि दोबारा से इसकी एंट्री घर में होनी नहीं चाहिए है, और दोबारा उसको इन्विटेशन भी नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार इस सृष्टि में हमें आना है, यदि मनुष्यता को प्राप्त करना है, इस मनुष्य जन्म में आना है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो ईश्वर के द्वारा जो पदार्थ दिए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई है, जो संसाधन हमें प्राप्त किए गए, जो प्राकृतिक पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं, त्याग पूर्वक भोग करना है हमें। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ प्रधान तो बना दिया गया है, मुझे पुरोहित तो बना दिया गया है, मुझे क्या प्रिंसिपल तो बना दिया गया है, मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया है, और जब 5 साल जब टर्म खत्म होगी तो मैं दुखी हो जाऊं, यार मेरे से कुर्सी छीन ली गई है, और दुखी पूर्वक होकर मैं दुखी हो जाऊं, दूसरों को दुखी कर दूं। तो उसका त्याग पूर्वक आपको पता होना चाहिए, मुझे जिम्मेदारी मिली है, मुझे उत्तरदायित्व मिला है, मैंने इसका निर्वाह करना है, उसके बाद मुझे आगे जाना है। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, तो इस ईश्वर के द्वारा जो पदार्थ दिए गए हैं उसका त्याग पूर्वक भोग करना है। तो मैंने जो मंत्र बताया कुछ आपको लगा होगा, समझ में आया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, ईश्वर इस संसार में जो कुछ ईश्वर के द्वारा बसाया गया है वो क्या है, इस संपूर्ण जितना वो ईश्वर के द्वारा बसाया गया है, जो कुछ भी जगत में हम देखते हैं उसका भोग कैसे करना है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। और लास्ट में क्या कहा, मां गृदः कस्य स्विद्धनम, कहते हैं ना कि दूसरे का ये नाम है, क्या नाम है, जो कहना जब दूसरे के धन पर दृष्टि होती है वो गिद्ध की नजर मत रखा कर, इसकी नजर कैसी है, गिद्ध जैसी है ना। तो मां गृदः कस्य स्विद्धनम, कि जो किसी का जो दूसरा धन है ना उसमें गिद्ध की दृष्टि मत रखो, लालच की दृष्टि मत रखो। अब जैसे इसका एक उदाहरण दे देता हूं मैं कि हम कहीं गए और दूसरे का धन है, और दूसरे धन की सोचने कि हम किस प्रकार अपने को बनाए, है ना, और वो लाए, और लाने के बाद कुछ ना कुछ नुकसान हो गया, हमें पता तो चल जाता है कि वहां से हमने 2 नंबर का पैसा आया था और वहां जाके हमारा नुकसान हो गया। तो मां गृदः कस्य स्विद्धनम, कि किसी जो दूसरे का धन है उसको लालचपूर्ण दृष्टि से मत देखो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक सारांश था कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर चर्चा जोड़ूंगा और कहानी जोड़ूंगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी सार्थक चर्चा से भी आपको एक मंत्र समझ में आ गया होगा, आ गया नहीं आया, आ गया। तीन मंत्र 3 लाइन थी इसमें, पहले ईशावास्यमिदं सर्वम, जो ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा बसाया गया है, क्या, यत् किंच जगत्याम जगत, यत् जो कुछ जगत्याम, इस जगत में, इस सृष्टि में, संसार में यह जो कुछ भी बसाया गया वो ईश्वर परमपिता परमेश्वर के माध्यम से बचाया गया है। तो ईश्वर को कैसे माने, तो मैंने बताया जहां व्यवस्था होती है, जहां कोई सिस्टम होता है, जहां कोई नियंता होता है, वो कौन, वो उसके पीछे उसको कोई ना कोई उसके चलाने वाला होता है। तो सृष्टि चलाने वाला कौन है, वो ईश्वर है, ठीक है। फिर भोग कैसे करना है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, क्योंकि आपको मैंने उदाहरण दे दिया, मां गृदः कस्य सिद्धनम, कैसे रहना है कि लालच के दृष्टिकोण से नहीं देखना, ये पहला हो गया। समय है ना मेरे पास, और हाँ जी 10 मिनट पूरे, 10 मिनट और है ना, हाँ चलो, कि मैं ऐसा ना हो कि ये भी मां गृदः कस्य सिद्धनम, किसी धन की चोरी करना, आपका धन क्या है, भी समय है, अब इसकी मैं चोरी करूंगा तो इसका पाप भी मुझे लगेगा, ठीक है। तो मां गृदः कस्य सिद्धनम, अगर मेरे को समय दिया गया 20 मिनट का, मैं बोल दूं आधा घंटा, आप बोले पंडित जी ने बोला तो अच्छा रहा, पर कहेंगे समय ज्यादा ले गए, ठीक है। तो सारांश में बोलूंगा आपको, ठीक है। तो दूसरा मंत्र आपको देख लेते हैं। अब इस साथ चर्चा ठीक चल रही है ना, आनंद आ रहा है, अमृत वर्षा बरस रही है ना। आज पंडित जी कह रहे थे कि अमृत वर्षा बरस रही है। तो जब हम वेद के मंत्रों का अर्थ जानेंगे, ज्ञान करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें आनंद आएगा, ठीक है। दूसरा मंत्र देखो, अब कहता है कि कुर्वन्यवेह कर्माणि, क्या कहा, कुर्वन्यवेह कर्माणि, कि अब कहा कि भाई अब लोग कैसे ना, अब क्या भ्रांति चल गई जगत के अंदर कि जो एक टांग पे खड़ा है वो बहुत तप कर रहा है ना, जो कोई भूखे पेट बैठा है तो वो तप कर रहा है। भाई उसके तप से हमें क्या फायदा है, समाज को क्या फायदा है, वो करता रहे, जिसको जो करना है तो उसको हमें क्या फायदा है, अगर वो एक टांग पे खड़ा रहे, बर्फ में खड़ा तो खड़ा रहना। पर जो वैदिक कल्चर क्या है, वैदिक फिलॉसफी क्या है, खूब खाओ, खूब पियो, खूब कमाओ, खूब पढ़ो,
ये हमारी वैदिक ऋषियों का चिंतन है, उनका देन है। वो कहते हैं कि आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। ये कोई नहीं आप एक टांग में खड़े हो गए, भूखे रह रहे हो, ये तप हो गया, इस तप से मुझे क्या फायदा है या आपको क्या फायदा है। तो क्या है, कुर्वन्य विह कर्माणि, फिर बोला कैसे रहे, कुर्वन्य विह की कर्म करती हुए, कुर्वन्न इह कर्माणि, इस जगत में रहना है ना, इस संसार में रहता है, कर्माणि कर्म करते जियो। अब घर में कोई बुजुर्ग होगा, अगर वो कहेगा ना कि मैं अभी तो कर्म कर सकता हूँ, मैं काम करूंगा, तो उसकी ज्यादा इज्जत होगी। यदि वो कह देगा ना मैं बैठ जाता हूँ, तो तुम बोले बैठ ही जाओ। इज्जत कितनी होती है उसको पता है। और आराम करना हमें कहना तो अच्छा लगता है, यदि भगवान ने एक बार आराम करा दी ना बेड के ऊपर, फिर देख लेना कितना अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं, वेद कहता है, इसलिए वैदिक आचार्य कहते हैं इस जगत में रहना तो कुर्वन्नि इह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष इह कर्माणि, इस जगत में रहना है तो कर्म करते हुए आप इच्छा करो। और क्या इच्छा करो, कुर्वन्य विह कर्माणि सतम जिजी विशेषतम सवा, जिजी विशेषतम जीने की इच्छा, जैसे जिज्ञासा होती है ना जानने की इच्छा, पिपासा जैसे पीने की इच्छा, जिज्ञासा जैसे जानने की इच्छा, जिजी विशेष जीने की इच्छा। और कितने वर्ष, 100 वर्ष तक। और कैसे, कर्म करते हुए, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसे नहीं ठल्ले की तरह आप भाग रहे हो इधर उधर, है ना, काम चोर की दृष्टिकोण से या कहीं बचने की दृष्टिकोण से, ये नहीं, कर्म करते हुए कर्म। और हम अगर हम श्री राम को मानते हैं, क्यों मानते हैं, अपनी पत्नी को छुड़ा के ले आके इसलिए मानते हैं क्या। हर कोई बचाता है अपनी पत्नी को, तो मर्यादा, हर कोई पूरी कोशिश करेगा। हम राम राज्य से उसको जानते हैं, उसकी मर्यादा के कारण हम आज राम को पूज रहे हैं। भगवान कृष्ण को क्यों याद कर रहे हैं, राधे साहब नाश्ता इसलिए याद करते हैं, कर्म योगी के कारण, योग उनके योगेश्वर के कारण उनको, गीता के कारण को याद करते हैं। तो वो क्यों, वो क्या कहते हैं, कर्म। तो वो कहते हैं जिजी विशिक्षतम समाहा, कुर्वन्य विह कर्माणि जिजी विशिक्षतम समाहा, कर्म करते हुए। और कर्म भी गीता में 3 प्रकार के बताए हुए हैं, जिसे डिवाइन थ्योरी कहते हैं ना अरविंदो, कि राजसिक, तामसिक और सात्विक। कोई समाज में कैसे आ रहा है कि मेरी ड्यूटी लगी है, मैं समाज का सदस्य हूँ, तो मुझे अटेंडेंस लगा के आनी है कि मुझे वहां पहुंचना है। कोई ये कह रहा है नाना भाई मैंने तो यज्ञ करना है और मुझे क्या नाम है अटेंडेंस भी लग जाएगी। एक तीसरा ये सोच रहा है कि मुझे वहां से कुछ उपदेश भी सुनने को मिलेगा, अटेंडेंस तो हो ही जाएगी और मेरे पुण्य कर्म भी हो जाएगा। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 कर्मों को उन्होंने बांटा वहां पर। जैसे हमारे भोजन होता है ना, कि जब हमारा भोजन, हम जैसे कई बार हल्का भोजन करते हैं तो हमारा मन क्या सात्विक, दाल खाओ। कई बार हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमें दाल दोनों प्रकार की मिलती है, बिना मसाले की दाल और मसाले वाली भी। तो अक्सर तो क्या होता है कि बिना मसाले वाली दाल लेते हैं, क्योंकि कई बार पढ़ना होता है तो बिना मसाले वाली दाल ले लेते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत लैक्स लाइट, ऐसा लगता है खाली खाली कुछ खाया नहीं है, तो सात्विक। और कई बार हम 15 में आ गए, कुछ ज्यादा हैवी खा लिया तो खाते ही लगे कि नींद आ रही है या कुछ सोने का मन करेगा, तो तामसिक। कुछ कई बार राजसिक गुण आ जाते हैं, उसे चंचलता आ जाती है, भागने दौड़ने, ये भी करूं वो भी करूं ये भी करूं, तो राजसिक। तो उसी प्रकार कर्म भी हमारे 3 प्रकार के बता दिए। तो कहा क्या कहा, कुर्वन्य इह कर्माणि जिजी विशिष्टतम समा, कि इस संसार में रहना है तो कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। और देखो फिर कहा ना कर्म लिप्यते नरे। कई बार क्या होता है, आप सबके पास फोन है ना, फोन है, तो जब आप फोन चलाने बैठते हो, कुछ आपको जानकारी लेते हो तो फोन से लेते हो कि तुरंत अपने फोन ऑन किया कि ले लिया। अब हमने फोन ले तो लिया, पर तो उस जानकारी देखने के साथ साथ करते गए और पता लगा 2 घंटे भी कम बीत गए। अब हम फोन को चला रहे हैं, फोन हमें चला रहे हैं, ये हमें पता लगता ही नहीं है। तो अगली लाइन में कहता है कि ना कर्म लिप्यते नरे, कि उसकी वासना में लिप्त नहीं होना है हमें। ना कर्म लिप्यते, उस कर्म की वासना में लिप्त नहीं होना है। एक तो कर्म करना है, उस कर्म की इच्छा करना है, उस कर्म की वासना से प्रभावित हो जाना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना आपको कि अब आपको किसी पद पे बैठाया गया है, उस पद पे बैठाया गया और उसकी पद की वासना में आप रह गए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। आप उसकी वासना से बाहर नहीं आ पा रहे हो। अगर उस वासना से भरा हो, उसमें लिप्त नहीं होंगे, तो ना कर्म लिप्यते नरे, उस कर्म में लिप्त नहीं होना है। ठीक है ना। अगर लिप्त हो गए तो आप कहीं ना कहीं बीच में अटक जाओगे। तो उसने कहा कि कोई और रास्ता है क्या,
भगवान अगला कहता है कि हम शॉर्टकट देखते ही हैं, मनुष्य तो है ही है, कहने की शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई शॉर्टकट है क्या? तो ना अन्यथा इता अस्ति, ना अन्यथा इता अस्ति, होता है इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। यदि आप सोचो ना कि बिना कर्म किए मैं 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर लूं, तो वो और क्या नाम है, कर्म में लिप्त भी हो जाऊं और 100 वर्ष भी जीत जाऊं, होता है इसकी क्या बोलते, ना अन्यथा, बिना कर्म में लिप्त हुए 100 वर्ष की जीना इच्छा करनी चाहिए, और कोई इसके अलावा कोई मार्ग भी आपके पास नहीं है। तो ये 2 मंत्र मैंने आपके सामने रखे। पहला रखा था ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। इस मंत्र में किसी को दिक्कत है? नहीं। कुछ समझने में दिक्कत है किसी शब्दार्थ से या किसी भावार्थ से? दूसरा मैंने कहा कुर्वन्य यह कर्माणि, इस जगत में रहने की इच्छा कैसे करनी, तो कैसे करना है? कर्म करते हुए। कर्म भी कैसे करना होता है कि कर्म होता है सकाम और एक निष्काम। एक होता है कि कर्म से उसके फल के बारे में चिंता करना, कि अगर मैं पढ़ तो रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते 1 घंटे तो पढ़े, और 1 घंटे पढ़ते हुए हमने इच्छा की यार मैं नंबर ज्यादा आ जाए, है ना, तो वो कर्म से ज्यादा उसके फल के बारे में जब सोचते हैं तो वो कर्म क्या हो जाता है? सकाम कर्म हो जाता है। और जब एक बार पता है कि यार काम किया और हमें पता ही नहीं किसने किया, क्या उसका फल का हो, क्या नहीं होगा नहीं होगा, चिंता नहीं है, चलो चल रहे हैं। क्योंकि घर में क्या होता है, जो पुरुष कहेगा कि काम मैंने किया है, उसके कितने सम्मान होता है, और जो कहेगा मैंने समाज के लिए किया है, हम सबने मिलके किया है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है। तो कर्म करते हुए सकाम और निष्काम कर्म की जो बताया, निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की हमको इच्छा करनी चाहिए। उस कर्म में लिप्त भी नहीं होना है, अर्थात संस्कार उसकी वासना हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, है ना। और उसके बाद कहा कि इसके अलावा कोई और मार्ग आपके पास नहीं है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। अगर आप सोचो कि हम बिना कर्म के 100 वर्ष तक जी लें, तो ऐसा कोई और मार्ग आपके पास नहीं है। तो मैंने 2 मंत्रों की छोटी सी व्याख्या रखी है। कभी और आगे आऊंगा, अपने लगातार बीच बीच में रहा करूंगा। पहली बार हुआ ये, अभी हमने ना क्या किया, तो आप सब तो यहाँ पर बैठे हैं, अभी हमने गीता जयंती के ऊपर पूरे चंडीगढ़ में 3-4 जगह पर कार्यक्रम किए थे। तो अभी सेक्टर 23 में सनातन धर्म मंदिर है, तो वहीं पर गीता जयंती कार्यक्रम किया। तो हमने वहां पर आर्य समाज के वैदिक विद्वान को बुलाया, आचार्य जी आए हुए थे। अब लोग ये भी मैंने इनको भी आमंत्रित किया था कि मैंने सबको भेजा भी आइए, है ना। तो ये भी है, तो कई लोग आर्य समाज से भी थे। तो वो लोग कह रहे थे आप इस पौराणिक मंदिर में आके आप आर्य समाज की बात कैसे करने लगे? तो मैंने कहा कि हमारा उद्देश्य है केवल